पाकिस्तान से तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले को डरा सके। अगर उन्हें डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, तो उन्होंने रास्ता तो उन्होंने दिखाया आने जाने का। और अगर वो अपने बच्चे मांग रहा है तो दो उसे। अगर पासपोर्ट में वीज़ा लगा तो इसके लिए तो सबसे बड़ी वजह ही सीमा हैदर होगी। जब वहाँ परेशान किया गया तभी तो वापस आई। उसके साथ ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ सीमा हैदर के साथ हो रहा है। अगर सीमा हैदर के साथ भी ऐसा ही हुआ होता जैसा अंजू के साथ हुआ है तो सीमा हैदर भी भाग गई होती यहाँ से वापस। इतनी सिक्योरिटी हमारी टाइट है कि वहाँ से कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये कैसे आई निकल कर? हमारे यहाँ तो ये है कि जो आता है अपने भाईचारे के हिसाब से रहता है। लेकिन अगर कोई अनलीगली कब्जा करके बैठ जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये एक धोखा है आंखों का कि भी यहाँ माला पहनकर अपना खड़े हो गए, शादी हो गई। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर का बयान आता है कि हमें डराया जा रहा है गुलाम हैदर के द्वारा। क्या ये बयान सच है या फिर सिर्फ जो पब्लिसिटी कम हो गई थोड़ा सा उसे बरकरार रखने के लिए ये किया गया है? आपको क्या लगता है, सच में ऐसा हो सकता है, डराया जा सकता है उसे? पाकिस्तान से तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले को डरा सके। और रही बात सीमा हैदर के बयान की, तो अगर उन्हें डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, तो उन्होंने रास्ता तो उन्होंने दिखाया आने जाने का। कैसे आते हैं, कैसे हिंदुस्तान में बस जाते हैं, रास्ता तो उन्होंने दिखाया ना। जब वो आए हैं खुद वहाँ से अनलीगल रास्ते से, तो रास्ता दिखाने वाले वही हैं। अब उन्हें धमकी दे रहा है, कौन दे रहा है? उनका पति दे रहा है। उससे डिवोर्स तो उनका हुआ नहीं है, तो उसके बच्चे वापस कर दो। कौन अपने बच्चे छोड़ता है? वो तो कहते हैं हम अपने बच्चे नहीं देंगे, हमने पाल पोस के बड़ा किया है उसे, उसका कोई मतलब नहीं है उससे। तो साथ में लाए थे क्या बच्चे? शादी के बाद ही बच्चे हुए ना, कोई साथ में तो लाए नहीं। तो जितना तुम्हारा हक है, हक तो उसका भी उतना ही है। और अगर वो अपने बच्चे मांग रहा है तो दो उसे। और अपना उसको एक पिता है तो उसको पूरा अधिकार है अपने बच्चों को लेने का। क्या लगता है, गुलाम हैदर आ नहीं पा रहे इंडिया, लेकिन आने को बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लग पा रहा? क्या लगता है, सीमा हैदर वो वजह बन सकती है? अगर पासपोर्ट में वीज़ा लगा तो इसके लिए तो सबसे बड़ी वजह ही सीमा हैदर होगी। वो सीमा हैदर है और गुलाम हैदर उसका हस्बैंड है। अगर कोई हमारे घर से कोई लेडीज़ भाग जाए, जैसे कि अभी हमारे एक गई थी ना अंजू गई थी पाकिस्तान, तो वहाँ उसने शादी करी। अफवाह उड़ी या सच्चाई है तो मुझे नहीं मालूम। सच्चाई है, बहुत गलत हुआ। तो शादी हुई, रही, फिर अपना वापस भी आई। जब वहाँ परेशान किया गया तभी तो वापस आई। नहीं तो जो यहाँ से गया था, और जब उसको भी उतनी ही फैसिलिटी वहाँ दिखा रहे थे कि नहीं जी इतने करोड़ों के फ्लैट उसके नाम कर दिए, करोड़ों की संपत्ति उसे दे दी, कैश उसके पास आ गया, तो वो फिर पाकिस्तान से वापस क्यों आई? ये उसके साथ ऐसा नहीं हुआ जो यहाँ सीमा हैदर के साथ हो रहा है। सीमा हैदर को यहाँ सारी फैसिलिटी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, पब्लिसिटी भी मिल रही है। इसीलिए सीमा हैदर यहाँ से जाना नहीं चाहती है। अगर सीमा हैदर के साथ भी ऐसा ही हुआ होता जैसा अंजू के साथ हुआ है, तो सीमा हैदर भी भाग गई होती यहाँ से वापस। इस तरह का बयान देना, क्या ये यहाँ इंडिया से जाना नहीं चाहती इसलिए ये ऐसा बयान देती है क्या कि हमें खतरा है उस देश से? सीमा हैदर का देखिए वहाँ क्या है, पाकिस्तान में रूल कुछ और हैं और हिंदुस्तान में रूल कुछ और हैं। अगर सीमा हैदर वहाँ पाकिस्तान में जाएगी तो मेरे ख्याल से तो जेल में जाएगी, बाहर तो रह नहीं सकती। उसको जेल में ही रखा जाएगा। और जो उससे अपना जिस रास्ते से वो आई थी वही रास्ता उससे पूछा जाएगा कि वो रास्ता कहाँ है, ताकि हमारे उनके आतंकवादी जो हैं हिंदुस्तान में आ सकें। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी हमारी आजकल बहुत टाइट है, इतनी सिक्योरिटी हमारी टाइट है कि वहाँ से कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये कैसे आई निकल कर, मुझे तो यही समझ नहीं आता। क्या लगता है, पाकिस्तान ने जानबूझ के इसे भेजा है क्या इंडिया? हो भी सकता है, इसकी जानकारी मैं वैसे नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, पर्सनली राय मेरी है कि हो सकता है भेजा भी हो सकता है, ताकि अपना कुछ अपने यहाँ की हिंदुस्तान की कुछ कमजोरियाँ बटोर सके और पाकिस्तान भेज सके। क्योंकि जिस रास्ते से वो आई उस रास्ते तो सिर्फ आतंकवादी ही आते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही रास्ता इसी ने तो दिखा है। अब जब इसने ये रास्ता देखा है तो आतंकवादियों ने भी देखा होगा, और इसे भी इसी रास्ते से इसलिए भेजा गया है कि जाओ तुम पहले अपना वहाँ अपनी पहुँच बनाओ, फिर यहाँ से 2-4 को साथ ले जाओ, फिर जो मर्जी करते रहो। इतना इसको पब्लिसिटी क्यों मिल रही है इंडिया में, इसे बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए इंडिया में क्या है ना, हमारा सनातन धर्म ना सर्वभवन्तु सुखना वाला है, कि सबको साथ लेकर चलने वाला। चाहे वो सीमा हैदर हो, चाहे वो फिर कोई और हो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम किसी को परेशान करें, कष्ट करें। हमारे यहाँ तो ये है कि जो आता है अपने भाईचारे के हिसाब से रहता है। लेकिन अगर कोई अनलीगली कब्जा करके बैठ जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए कानून प्रक्रिया चल रही है। देखिए जैसे भी कानून जो फैसला करेगा करेगा।
लेकिन अभी भी एक सवाल उठता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से है, चलिए शादी भी हो गया इसका, तो अभी भी सीमा हैदर क्यों बोला जाता है, सीमा मीना क्यों नहीं बोला जाता? शादी का कोई प्रूफ है? कहाँ शादी हुई, किसने कराई, कहाँ मंत्र पढ़े गए, कहाँ फेरे हुए? एक फ़ोटो के बिहाफ पे तो आप नहीं कह सकते ना कि शादी हो गई। लेकिन कोर्ट ने तो नोटिस सबको जारी किया था, पंडित को भी नोटिस दे दिया, वकील को भी नोटिस, जो जो शादी में शामिल थे सबको नोटिस चला गया। तो चला गया तो आए, कोई आया, एक भी पेश हुआ कोर्ट में? जब कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ तो उसका पता कैसे चलेगा कि शादी हुई है? अगर एक फ़ोटो में माला पहनकर खड़े हो जाने से लगता है कि भाई शादी हो गई है, तो ऐसे तो फिर सारे हिंदुस्तान में शादियाँ होती रहेंगी। फिर कोई भी अपना माला पहन के खड़ा हो जाएगा, हाँ जी मेरी शादी हो गई। मतलब शादी भी नहीं हुई है। मुझे तो नहीं लगता। ये एक धोखा है आंखों का कि भाई हाँ माला पहनकर अपना खड़े हो गए, शादी हो गई। और बाकी मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। अगर जब तक कोई प्रूफ ना हो, कोई फ़ोटो ना हो या कोई एक वीडियो ना हो। हम लोगों की शादी, मेरी सन 2000 में शादी हुई थी, आज भी मेरे पास वीडियो कैसेट रखी हुई है। पूरी उधर में तो पूरा एल्बम पूरी बनता है। एल्बम रखी हुई है, फेरों से लेके, सगाई से लेकर और अपना कन्यादान से लेके विदाई तक सारा मेरे पास रखा हुआ है। जबकि 20-22 साल हो गए मेरी शादी को, 24 साल होने को जा रहे हैं। तो मेरे पास तो आज भी प्रूफ है सारे। अगर सीमा हैदर के पास कोई ऐसा भी कोई प्रूफ है तो दिखाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।